क्या चल रहा था? कलेक्शन। कलेक्शन में हमने क्या क्या कवर किया था? डेफिनेशन हुआ था। ओके। चलो, ध्यान दो। नहीं देखा यार, और सब केहू कहा था। लिस्ट हम कवर कर रहे थे ना? तो लिस्ट बेसिकली है क्या? चाइल्ड इंटरफेस है आपका कलेक्शन इंटरफेस का, राइट? तो लिस्ट के का जो कॉन्सेप्ट था, क्या क्या था? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, राइट? तो और सेट भी था इसका। तो पहले हम लिस्ट पे कवर करेंगे, देन सेट कवर करेंगे। क्लियर है? तो लिस्ट हेडिंग डालो। लिस्ट हेडिंग डालो। और जो भी वीडियोस है, आज के बाद जो वीडियोस है वो आपको मिलेगा गूगल क्लासरूम पे। तो आप उस पे जाके पहले ऐड हो जाना ग्रुप वहाँ पे, रिसेप्शन पे जाके। और जिसका ऑनलाइन है रिसेप्शन पे राहुल सर है, उसको कॉल कर लेना है, वो ऐड करेंगे आपको, ठीक है? जो गूगल ड्राइव का लिंक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में, अब उस पे कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप जाके अपना मेल आईडी दोगे, वो अपने ऐड कर देगा, सारा कुछ आपको मेल पे मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? डन। और ग्रुप में कुछ नहीं, कुछ पूछना भी है तो उसी क्लासरूम पे पूछोगे। ग्रुप में डिलीट मार दूंगा, अब इसका यूज नहीं रहेगा, ठीक है ना? सारा कुछ कम्युनिकेशन आपका उसी पे रहेगा। क्लियर है? उस पे ही ग्रुप आता है बनाने के लिए क्लासरूम में। सारा कुछ सर ही हैंडल करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट आपका चाइल्ड इंटरफेस है, किसका? बताओ। कलेक्शन इंटरफेस का। लिख लो एक पॉइंट। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, है ना? कलेक्शन इंटरफेस विच इज यूज टू, हाँ, यूज टू स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल यूनिट, है ना? ऐसे बोल सकते हो। इन अ सिंगल एंटिटी। एज ए सिंगल एंटिटी या इन ए सिंगल एंटिटी। एक एंटिटी में उसको बाइंड करना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऐसे भी बोल सकते हो उसी में, नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी वांट टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, इफ वी वांट टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल एंटिटी। छोटा सा लाइन बोल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहे हो आप लोग। एज ए सिंगल एंटिटी, वेयर वेयर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स allowed, then it is recommended to use। क्लियर है? आप इतना दिन से कहाँ थे पीछे? तबीयत खराब है आपका? एप्लीकेशन दिया था? मैंने क्या बताया, किसी का हार्डली 2 डेज के बाद अगर जहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाना है तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्लास से बाहर जाओगे। ठीक है? अब देखो लिस्ट के अंदर आपका जो है,
सबसे पहले लिंक लिस्ट है, हेडिंग डालो, सॉरी एरे लिस्ट, हेडिंग डालो, एरे लिस्ट। चलिए, ध्यान देना इधर। ये जो मेथड्स हैं, ये कलेक्शन इंटरफेस के सारे जितने सेट हो या लिस्ट हो सब में यूज होगा। ठीक है ना? ये कॉमन मेथड है, जैसे ऐड ऑल, रिमूव ऑल, क्लियर, रिटेन ऑल, कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स ऑल, इज एम्प्टी, टू एरे, आइट्रेटर, ये सारे जो है ना बेसिकली मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस का। क्लियर है? तो इसको आप बाद में नोट करना। तो पहले तो नोट ही कर लो, इसको ही नोट कर लो, वो कट कर दो, एरे लिस्ट जो अभी लिखा है ना उसको नोट कट कर लो, पहले ये सारे मेथड्स लिख लो आप। ये सारे मेथड, ठीक है, नोट करो।
ये सारे मेथड, ये जो है यहाँ तक आप लोग नोट करो, इसको वन बाय वन ऐड करेंगे। बेसिकली एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऐड का काम होता है एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे वी विल डू प्रैक्टिकल। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया यहाँ से यहाँ तक? नहीं हुआ है, करो। बाकी बाद में कर लेना, ठीक है, जिसका छूट गया ये मेथड है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इस मेथड के बारे में बात नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बात करते हैं कि लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, यही है। तो एरे लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर जो है इज रिसाइजेबल एरे। इस सब इसको हटा दो, पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर वन, रिसाइजेबल और ग्रोएबल एरे, इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसका एट द टाइम ऑफ क्रिएशन उसका साइज घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एरे लिस्ट क्लास कैन कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ऑलरेडी है। जैसे मैंने बताया था, लिस्ट का जो चाइल्ड इंटरफेस है आपका, ठीक है। तो लिस्ट ही आपका जो चाइल्ड इंटरफेस है, यही डुप्लीकेट कंटेंट करता है एलिमेंट्स को, तो ऑब्वियसली उसके चाइल्ड जितने होंगे वो भी कंटेंट करेगा। क्लियर है। थर्ड, इंसर्शन ऑर्डर प्री रिजर्व, इसका मतलब हुआ कि जहां पे आपने इंसर्ट किया डुप्लीकेट एलिमेंट्स, उसी पोजीशन पे वो इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउड, इसका मतलब कि दोनों टाइप, जैसे होमोजीनियस है मतलब कि नंबर टाइप जो होगा, इंटीजर भी स्ट्रिंग भी आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, जो आपका एरे के अंदर नहीं था, है ना। एक्सेप्ट ट्री सेट एंड ट्री मैप, एवरीवेयर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउड, ठीक है। नल इंसर्शन इज पॉसिबल, नल मतलब नल पास कर सकते, ठीक है। ये चार पांच पॉइंट्स है, इसको नोट कर लो आप पहले, ठीक है।
नोट कर लिया? अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है, इसको समझना। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होता है ना, वो 10 होता है। कितना होता है? मतलब आप 10 एलिमेंट इंटर कर सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स। अगर जहाँ 10 से ज्यादा हुआ एक भी, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा अपने आप। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगा, करंट कैपेसिटी इंटू 3/2। तो करंट कैपेसिटी क्या है? 10। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3/2, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1, तो 16 हो जाएगा इसका न्यू कैपेसिटी, जैसे 10 से एक भी एलिमेंट्स इंक्रीज हुआ। क्लियर है पॉइंट? यही तो चीजें हैं इसका पॉइंट, कि हमें घटाना बढ़ाना नहीं पड़ता है, अपने आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एलिमेंट्स ज्यादा है तो अपने आप ये बढ़ जाएगा, कम है तो कम रहेगा। क्लियर है? ये चीजें मैंने लिखा है, देखो, इट्स क्रिएट an empty array list object with default initial capacity 10. Once array list reaches max capacity, then a new array list object will be created with the new capacity. Clear है? कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखो। तो ये वाली पॉइंट नोट कर लो जल्दी। चलिए, समझ नहीं आया? एक सेकेंड रुक जाओ, इसका स्पेलिंग चेक कर लो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। स्पेलिंग कहीं पे होगा तो पूछ लेना एक बार, फटाफट लिखने में हो जाता है मिस्टेक, पूछ लेना आप लोग।
हो गया। चलिए देखिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, नहीं जा रहा है। ठीक। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, airy.java, और इसको सेव कर लेता हूँ मैं 11। खैर है। अब आपको पता है, कलेक्शन का अगर जहाँ काम करना है तो आपको यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। सारी चीजें उसी के अंदर होता है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। चलिए अब मैं क्लास बना लेता हूँ, एरे लिस्ट है, एरे डेमो दे देता हूँ, ऐसा कुछ है ना, एरे लिस्ट डेमो, या शॉर्ट नेम दे दो कुछ भी। मेन मेथड। अब एक चीज याद रखना, जो हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं ना, तो दो तरीके का होता है। एक तो जेनरिक आप बना सकते हो एरे लिस्ट, एक होता है नॉन जेनरिक। जेनरिक में होता है क्या, आप जिस टाइप के भी डेटा रख रहे हो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा। नॉन जेनरिक में होता है कि हम नहीं बताते हैं, दोनों टाइप के डेटा को स्टोर कर लेते हैं। उस केस में होता है क्या, डेटा सेफ नहीं रहता है, इट विल एग्जीक्यूट, क्योंकि इसका काम ही है दोनों टाइप के डेटा को स्टोर करना। स्ट्रिंग इंटीजर दोनों टाइप के डेटा को रखेगा। क्लियर है। Done? चलिए पहले नॉन जेनरिक देखो, ठीक है। हम यहाँ पे एरे लिस्ट, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और यहाँ पे हमने कहीं नहीं बताया है कि किस टाइप की वैल्यू रखना है ना। चलिए तो आपके पास ऐड मेथड है ना, लिस्ट डॉट ऐड। ऐड मेथड ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रख लिया, मैंने सपोज करो दे दिया ड्यू कैट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट दे दिया मैंने ऐड, यहाँ पे वैल्यू दे दिया नोएडा। देन नेक्स्ट हमने दे दिया यहाँ पे ऐड सेक्टर, दे दिया मैंने 51, ये दे दिया मैंने सिर्फ नंबर। क्लियर है। डन। अब ये जो है एक से ज्यादा बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को प्रिंट कराना है ना। तो मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आइट्रेटर यूज करो, आइट्रेटर अभी जस्ट लिखाया था, डेफिनेशन उसका रीड करो क्या काम होता है। आइट्रेटर मेथड लास्ट वाली, ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी, हाँ क्लियर है पॉइंट। तो इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया है इसको वन बाय वन गेट करने के लिए आइट्रेटर यूज कर सकते हो, है ना। दूसरा होता है फॉर ईच लूप, याद है मैंने एरे में बताया था, एरे और कलेक्शन के लिए ही यूज होता है फॉर ईच लूप, जो स्पेशल टाइप ऑफ लूप होता है ना। चलिए हम बात करते हैं पहले आइट्रेटर। आइट्रेटर, ठीक है, आई टी आर इक्वल टू लिस्ट डॉट आइट्रेटर मेथड। चलिए अब ये लिस्ट में आ गया है ना। मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ, व्हाइल लूप, आई टी आर डॉट हैज नेक्स्ट मेथड। हैज नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जितना डेटा फाइल के अंदर है ना। अब ये तो हैज नेक्स्ट जितना है वो चेक करेगा, प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट मेथड, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई टी आर डॉट नेक्स्ट मैथड। चलिए देखते हैं क्या होता है, बस इतना सा लिखता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है। तो कंपाइल करके देखते हैं इसको। मेरा जो फोल्डर है वो है ई ड्राइव में, सी डी जावा 11, जावा सी, एंड देन एरे डॉट जावा।
कंपाइल्स फाइन। देखो ये नॉन जेनरिक है, इसीलिए बता रहा है कि आपका डेटा सेफ नहीं है, दैट्स इट। क्लास का नेम है मेरा एरे लिस्ट, एरे डेमो ना। देखो डेटा आ गया आपका, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। क्लियर है पॉइंट। ट्रेटर का काम ही होता है एक एक डेटा कलेक्शन से निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। और लूप होता है उस चीज को प्रिंट कराने के लिए, एक से ज्यादा डेटा, है ना। ये है आपका नॉन जेनरिक तरीका। आप इससे, आप ऐसा नहीं कि हमने 3 डेटा रखा है, 3 ऑब्जेक्ट ऐड किया, आप 3 ही करो, आप 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो। क्लियर है। डन। नोट कर लीजिए फर्स्ट एग्जांपल। ये है नॉन जेनरिक तरीका। नॉन जेनरिक मतलब हमने बताया नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू को रखना है। इसमें हम दोनों टाइप रख ले बिना बताए। क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको। डन। चलिए दूसरा तरीका देखो, अगर जहाँ मैं ये चीजें लूप यूज ना करूँ, सीधे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ। तो ऐसे भी एरे के कॉन्सेप्ट में ये प्रिंट कर देगा ऑब्जेक्ट को, है ना। एरे के फॉर्म में करना चाहिए। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होता है, अलग अलग, है ना। तो ये एक ही एरे में दे देना चाहिए वैल्यू। देखता हूँ क्या करता है ये। कर्ली ब्रैकेट एक और दे दो भाई। देखो एक ही दिया एरे में। क्लियर है पॉइंट। ये एरे के फॉर्म में दे दिया। कोई डाउट। आप इस तरीके से आप फॉर ईच लूप यूज करते हैं, ध्यान देना। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है आपका।
तो किस टाइप की डेटा है, बताओ। तो ये दोनों टाइप का है, तो आप इसमें तो इस फॉर ईच में दोनों टाइप बता नहीं सकते, नहीं बता सकते ना, क्योंकि एक ही टाइप बताओगी, या तो इंटीजर या तो स्ट्रिंग या तो नम डबल या कुछ भी कैरेक्टर टाइप का, है ना। तो आपको इसको जेनरिक बनाना पड़ेगा। जेनरिकली आपको यहाँ क्या करना है कि आप बता दो मैं सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के ही डेटा रखूंगा, बता दिया। और यहाँ पे भी आप इसी तरीके से बता दो स्ट्रिंग टाइप डेटा रखूंगा। तो अब ये एरर देगा, ये तो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्टर 52 16, है ना। क्लियर है, ये स्ट्रिंग बन गया। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जेनरिक तरीका होता है, ठीक है। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। str कोई वेरिएबल ले लिया, कॉलन, एंड देन लिस्ट को पास कर दोगे, है ना। और यहाँ पे आप अगर जहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लोगे तो पर भी चलेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे किसको प्रिंट कराऊंगा, str। तो अब एरर टाइप का जो पहले आ रहा था ना, ये वाला, ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने बता दिया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, देखो कोई एरर आया, कंपाइल्स फाइन, और चलाते हैं इसको, देखो आ रहा है आपका इसी फॉर्म में डेटा, देखो। तो ये जेनरिक होता है। क्लियर है, कोई डाउट, लिख लीजिए इसको। सेकेंड एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट। अब इसके अंदर एक दो मेथड मैं यूज करके दिखाता हूँ, जो ऑलरेडी मैं नोट करवा चुका हूँ, ठीक है। देखिए, ऐड तो पता लग गया, ये ऐड, और ऐड
ऑल यूज होता है कि एक और इसी तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, उसमें इस वाले को ऐड कर दो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसका मैं दे देता हूँ list 1 नेम। बाकी मेथड आप लोग ट्राई करना है, ठीक है ना। तो इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसका दे दिया मैंने 2। कंटेंट आप चेंज कर सकते हो, मैं ऐसे रहने देता हूँ, आप लोग चेंज कर लेना। अब क्या करना है भाई, तो मुझे क्या करना है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करना है ना। ऐड करना है तो कैसे करोगे बताओ, कोई बताओ। हाँ, चलिए, list 1। एक लिस्ट बनाएंगे सर, स्ट्रिंग टाइप की, उसमें ऐड ऑल कर देंगे। आप आपकी आवाज बहुत लाउड आता है, आप उसको वेट करने बोलिएगा, और मुझे ये पानी दे दीजिए गरम करके थोड़ा सा, ठीक है। अभी बैचेस ले रहा हूँ, बोलिएगा 10 मिनट वेट करने, ठीक है। ऐड ऑल, यही था ना, इसको ऐड कर देंगे भाई। बिल्कुल सही। चलिए, हमने कर दिया। अब मैसेज किसका आने लगा। चलिए, अब ये दोनों हमने ऐड कर दिया, क्लियर है पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड ऑल से ये ऑब्जेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो अब ये कितने टाइम आने चाहिए, 336, है ना। चलिए, समझ रहे हो ना। देखिए, आई होप क्लियर है। और भी एक दो मेथड करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट। इसको आप क्या करो, थर्ड एग्जाम्पल नोट करो। नोट करोगे या कर लोगे बाद में। नहीं, बाकी सबसे भी पूछने दो, क्या कहते हो, कर लो। कर लो थर्ड एग्जाम्पल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है, तब तक नोट करो आप। नोट करके ना प्रैक्टिकल करना सबको, ठीक है। पहले नोट कर लो और अपने अपने लैपटॉप में चलाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ओके। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, बताइए। सर ये जो हमने list 1 डॉट एड ऑल किया है यहाँ पे, हाँ, विक्रांत हो अगर तुम। मैं अगर मैं यहाँ पे सर list 1 डॉट ऐड करूँ तो क्या आउटपुट आएगा सर इसका? हे भगवान, ऐड तो सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए किया जाता है ना, हम तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं ना, मतलब एक एरे ऑब्जेक्ट के लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं, तो ऐड ऑल यूज होता है। कम से कम करके भी देखो आप लोग, जो मेथड लिखा है उसका डेफिनेशन भी लिखा है, इसको चलाओ अपने लैपटॉप में। नहीं, ये तो सर पता है कि ऐड ऑल तरह से दो ऑब्जेक्ट है, पर अगर हम प्रैक्टिकल सर ऐड करो, करेंगे अपने लैपटॉप में करो और चलाओ, क्या एरर आता है। कंपाइल एरर आएगी यार, क्या आएगी सर आई इसमें सेड एरर? चेक करो।
क्या लिए देखो। इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, list1 डॉट गेट 1, ऐसा कुछ लिखा। इसको हटा देता हूँ। इसको चलाता हूँ, ये क्या रिटर्न करता है, लेट मी चेक। देखो, ये दे रहा है आपको नोएडा, मतलब इंडेक्स नंबर। अगर जहाँ पे आप पास करोगे उस पोजीशंस पे कौन सी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 0 नंबर इंडेक्स ये हो गया, ये हो गया 1 नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, आप अगर जहाँ ये करोगे list1 डॉट सेट। सेट मतलब एलिमेंट चेंज कर सकते हो। 1 नंबर पे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे दीपक। अब मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, मैं लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है ना, देखो। ये तो पहले प्रिंट किया वो, और यहाँ पे देखो चेंज हो गया 1 नंबर पे। तो सेट से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो उसी नंबर पे जो कंटेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा, सेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। डन। इसी तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा list1 डॉट रिमूव, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया 0। तो ये देखते हैं इंडेक्स नंबर से ये रिमूव करता है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट list1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक, ऐसा कुछ डिवाइडर दे दिया, लाइन दे दिया। ठीक है, और ये कॉपी कर, इसका आवाज आ रहा है पीछे से। देखो, ये फर्स्ट वाला गेट आपका ये रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट में देखो क्या आ रहा है, रिमूव हो गया। क्लियर है। उसी तरह रिमूव ऑल दोगे, सारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। डन। बाकी मेथड आप अप्लाई करना है, इसको नोट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए।
डन। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए। अब ये सारे चीजें मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये सारा प्रिंट हो जाएगा, है ना। एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक और मेथड जो है इसका यूज करके दिखाता हूँ, जो कई बार पूछा गया आपका। तो मैं यहाँ पे इसी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। देन इसको फॉर ईच लूप लगा के प्रिंट करा देना, मैंने डायरेक्ट करा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप बता देता हूँ, मैं इंटीजर टाइप वैल्यू रखूंगा। देन इंटीजर टाइप, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं डबल वन, टू, थ्री, और देन लिस्ट डॉट, लिस्ट वन डॉट। तो इसका वन की जगह क्या कर दोगे, टू डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं जीरो ऐड कर देता हूँ। ऐसा मैंने कुछ नंबर को असेंडिंग मतलब अनऑर्डर लिस्ट में स्टोर करा दिया है ना। तो मुझे इसके अंदर एक मेथड आता है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। सॉर्ट, कलेक्शन डॉट सॉर्ट किसको करना है, लिस्ट टू को करना है। तो ये क्या करेगा, सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है ना। इसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स। यही चीज हमें एरे में करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली लॉजिक लिखना पड़ता था, है ना। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि ये सॉर्ट किया कि नहीं। str कॉलन, अच्छा ये यहाँ पे इंटीजर बता दो, अब हमने चेंज कर दिया है। कंपाइल्स फाइन, ये देखो। तो आपका क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये बार बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया भाई, लो बार बार चेक। str को दे दो यहाँ पे, नहीं तो उस तरीके से एरे में नहीं चाहिए मुझे। इस str को पास करोगे तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में दे देगा। चलिए, तो क्या आ रहा है, जीरो। देखो यहाँ पे जीरो के बाद टू, थ्री, हमने दिया था अनऑर्डर देखो, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो कर। क्लियर है पॉइंट। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको तो देख ही लिया आपने, इसको हटा देता हूँ। ये है आपका, सॉर्ट कर सकते हो, लिख लो इसको।
यहाँ पे देखो मैंने कलेक्शंस लिखा है, याद रखना, जो शॉर्ट मेथड है कलेक्शंस से। डन। डन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर जहाँ मेरे पास कस्टमाइज डेटा है, सपोज करो मेरा कुछ डेटा है, उसको मुझे एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है। ये तो हमने जो ऐड मेथड को यूज करके हमने इसी के अंदर पास कर दिया। हम कुछ ऐसा करें जो मेरा कुछ क्लास का डेटा हो उसको हम इसके अंदर ऐड कर दें, है ना? तो वो भी कर सकते हो। देखो, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नेम दे दिया मैंने स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टाइप के डेटा को स्टोर करना है। क्लियर है पॉइंट? और मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, जैसे इंट आईडी ले लिया, रोल नंबर ले लेता हूँ मैं, दूसरा स्ट्रिंग नेम, तीसरा स्ट्रिंग कोर्स। आप तीन चार चीजें ले सकते हो, मैंने यही बस ले लिया। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि वहां से वैल्यू पास करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टूडेंट, देन इंटीजर इंट रोल नंबर ही वेरिएबल ले लो, कॉमा स्ट्रिंग नेम, कॉमा स्ट्रिंग कोर्स। और यहाँ पे कर दो आप दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर में ही रखा है मैंने, है ना? दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम ही है, देन दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी वेरिएबल जो लिया ये चेंज कर सकते हो आप। ये वाला वेरिएबल है और ये वाला वेरिएबल है। ठीक है ना? क्लियर है? तो याद रखिए, हमने बना लिया, कोई दिक्कत? अब ये चीजें क्लास हटा देता हूँ कि इसी के अंदर मेन मेथड बना दूंगा। ठीक है, अब ये चीजें हो गया। अब क्या करना है भाई? अब करना है मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? मैं अपने क्लास का ही क्रिएट करूंगा, तभी तो डेटा जाएगा। चलिए, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा क्योंकि पैरामीटराइज्ड हमने कॉल बनाया है। आईडी दे दिया 1, नेम दे दिया सपोज करो मैंने अमन, कोर्स दे दिया मैंने जावा। इस तरीके से आप मल्टीपल ले सकते हो, है ना? तो मैं दो तीन कॉपी कर लेता हूँ। आईडी मैंने दे दिया 2, 3, नेम दे दिया सपोज अमित, जावा नेम दे दिया अनु, जावा। क्लियर है पॉइंट? अब ये जो किस टाइप का स्टूडेंट टाइप का डेटा है, तो अब यहाँ पे क्या बता दूंगा मैं, स्टूडेंट टाइप। हम यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि मेरा डेटा जो स्टूडेंट टाइप का है क्लास, इसी की डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है ना? लिस्ट तो यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, 1 यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट पास करोगे ना आप, S3, इसको चेंज कर लो टू इसको 3। क्लियर है पॉइंट? अब ये चीजें हटा दिया। अब देखो, ये इसमें तो कन्वर्ट हो गया। अब इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है तो ये किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट।
स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। अब ये स्टूडेंट टाइप का सारा डेटा प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट। अगर जहाँ मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ, रुक जा, चलता है कि नहीं, str.roll number, और इसको मैं या तो एक ही लाइन में कॉन्केट कर सकते हो, मैं अलग अलग करके देख लेता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ नेम। नेक्स्ट क्या है, कोर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा डेटा बेसिकली कन्वर्ट होके प्रिंट हो रहा है कि नहीं एरे लिस्ट में। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम क्या था, यही था, स्टूडेंट, है ना। देखो बिल्कुल सही चलता आ गया। हम अपना डेटा इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है।
ठीक है, तो यहीं ब्रेक करते हैं, इतना कंप्लीट करके आइएगा जवाब, ठीक है। ओके। और मैसेज मैंने ग्रुप में ड्रॉप कर दिया है, जिसको भी ये वीडियो लेक्चर आज के बाद लेना है वो ग्रुप में जाके ऐड हो जाओ राहुल सर के साथ, ठीक है ना। अकाउंट सेक्शन में जो ऑनलाइन है कॉल कर लेना। 11 बजे वाला बैच जो है ग्रुप में ऐड कर देगा आपको। मेरे वाले ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप में है इसमें कुछ नहीं मिलेगा अब, ठीक है। आपका गूगल पे ही क्लासरूम है, उसी में आपका ग्रुप बनेगा, ऐड होगा। वो राहुल सर अकाउंट सेक्शन में है, वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाके ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको वहीं से मिलेगा, तो वो परमिशन आपको राहुल सर देंगे अकाउंट ऑफिस। वन बाय वन जाके ऐड हो जाओ वहां पे, ठीक है ना। क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके।